ताही पुत्र है एक खिलावत आठों जामे। ग्रीव विश्वामित्र जाय कला एक ऐसी कीनी, दर व्यागर का रूप पुत्र जा परछन लीनी। ग्रीव ता एक मंडी इकंतवा ले जाके पाड़या, को क्या राज द्वार विपर को का रूप विचार्या। ग्रीव दर तक सक्का रूप पोप के माही समाया, बाग गया रोतास तहाँ कर डंक लगाया। ग्रीव माले को क्या आ पंडित हीरा के आगे, तक सक डस्या रोतास पंडित तुमरा के लागे। ग्रीव पंडित उठे सिताब गए लड़के के पासा, रोवत भर भर नैन कौन हुई रोतासा। चिंता करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत लंबा वर्णन है, महाराज की वाणी को हम थोड़ा सुनना चाहते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इतना विश्वास, समझ आप गए सारी कहानी को, कि इतना विश्वास हमारे अंदर हो जाना चाहिए जब जाकर के बात बनती है। न्यू बात बढ़ावते जैसे हमने कथा कही आप सुनकर चले गए, न्यू बात नहीं बढ़ती। पूरा विश्वास, और विश्वास के बाद फिर उसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए, जब जाकर बात बनती है। अब ये बात विचारण की है जो कि हमने ये कथा सुनाई है, ये कथा नहीं सदगुरुओं की। इसका वैसे ज्ञान सभी ने है कि यह कथा से और यथार्थ है। अब कहां लाकर छोड़ेंगे बंदी छोड़, इस बात को समझना है। महाराज कहते हैं कि वो अभी आपने सुना कि राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग में चले गए और साथ में सारी नगरी को पशुओं तक ले गए। तो अब यहां प्रश्न उठेगा कि उन पशुओं ने कौन सा भजन कर रखा था या उन्हें कोई नाम ले रखा था। इन बातों पर विचार करना होगा, और इसी का नाम सत्संग होता है, जो संशय को दूर हो जाए। नहीं मन में जाकर फिर रहकर आपके मन में आती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र को ने नाम ले रखा था, हर राजा के गुरु हुआ करते पहले सतयुग के अंदर। दूसरे की संत की अपनी कमाई से वो कुछ हंसों को ले जा सकता है स्वर्ग के अंदर। जैसे प्रमाण मिलता है कि राजा जनक जब वापस अपने स्वर्ग में जा रहे थे, तो जब कहते हैं रास्ते में एक नरक आवा था, उस नरक में 12 करोड़ जीव चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, बहुत बुरी चीख मार रहे थे। कहते हैं राजा जनक ने अपना विमान रुकवा लिया, बोला पार्ख दो, ये करुणामयी चीख कहां से आ रही है। कहने लगे जी यहां एक नरक है, उसमें अपनी करनी जीव भोग रहे ने। बोला भाई विमान रोक दो यहीं पर, इन जीवों को मुक्त करवाना है। अक नहीं महाराज, हम मुक्त नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कि धर्मराज कर सकता है। अब काल का खेल देखना। कहता धर्मराज को बुलाओ। धर्मराय हाजिर हुआ। ये तो बाट में रहे से को फंसे। कैसे दर्शन दिए महाराज, कैसे याद किया महाराज। कहने लगा इन जीवों को मुक्त करो। अक महाराज ये पापी जीव से अपनी करनी भोग रहे से, बिना कर्म भोगे इनको छोड़ नहीं सकते। कहने लगे मैं आगे जब जाऊंगा जब इनकी छुटकारा हो जाएगा। तो महाराज एक इलाज है, आपकी कमाई में से इनको देना पड़ेगा, तब ये कुछ समय स्वर्ग में चले जाएंगे। अब कुछ भी करो, आप संकल्प कर दीजिए। संकल्प कर दिया। राजा जनक की कमाई में से उन नरक के जीवों को दे करके वो पुण्यकर्म स्वर्ग भेज दिया। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां पर वो जितने समय तक की वो कमाई उनको मिली थी, को 2 वर्ष रहा, को 10 वर्ष कहा, को 50-20 वर्ष रहा, वापस फिर नरक में, फिर लख 84 में। अच्छा गांठ उसकी भी काट ली राजा जनक की। वो कमाई थी वह गनखरी वहां पर लवा दी। 1000-2000 वर्ष बैठकर राजा जनक स्वर्ग में, उल्टा फिर नानक साहब आकर बन गया। आप भी आ गया 84 में और वह जीव भी 84 में। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं यू खेल सब आई। न्यू राजा हरिश्चंद्र अपनी कमाई को लेकर के साथ में अपनी करनी के अनुसार उनको स्वर्ग ले गया, और वहां से फिर वापस आ लिए वो सारे फिर अपनी को उसी करनी को भोग रहे। और राजा हरिश्चंद्र भी वापस आवेगा, इसका प्रमाण गरीबदास जी फेर देते हैं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार धारेगा। 10वां अवतार नी कलंक नाम से आवेगा, कितने जीवों ने मार कर अपनी करनी बिगाड़ कर जाओगा, और फिर लख 84 के चक्कर में आ जाओगा। अब इसका खेल गरीबदास जी समझावे हैं
कि ये काल कला प्रचंड है, सुनियो हंस सुजान, और बिन गुरु का भाई पार नहीं होवे, का भरमत है नादान। पूरे गुरु के बिना, सतगुरु के नुमाइंदे संत बिना ये जीव आपका छुटकारा नहीं पा सकता। अब कलयुग के व्याख्यान महाराज आने वाली जो आगे होगा वो लिख रहे हैं, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। आज से लाखों वर्ष पहले सतयुग की बात लिखी राजा हरिश्चंद्र की। रामायण महाभारत लाखों वर्ष पहले हो चुकी है, वह जो की तो लिख रखी, और आगे की होगा वह लिख रखी। इससे सिद्ध होता है कि गरीबदास महाराज की वाणी में यथार्थता है, जो कि सभी पुराणों से मिलती है, शास्त्रों से मिलती है। तो जो उन्होंने आगे आने वाली कह रखी है तो वह भी सत्य होगी। क्या कहा? गरीब कलयुग के व्याख्यान कहूं मैं सब ही जानम, धरती बूंद न पड़े सोख गगनो असमानम। धरती पर बूंद नहीं पड़ा करेगी जब घोर कलयुग आवेगा। गरीब वृक्षा फल ना देव नहीं सूखती